हेलो मेरे प्यारे भाई, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आकाश टीच 0.1 में। तो जैसा कि हम आपके लिए 2026 ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं मैथ के लिए। तो क्वेश्चन ऐसा करिए जो कि आपके एग्जाम में लगे, ठीक है। ये नहीं कि आप सीजीएल लेवल का क्वेश्चन करें और आए ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्रुप डी के ही क्वेश्चन है, सभी है आरआरबी ग्रुप डी का, ठीक है। आरआरबी का ही है सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन आप पहले वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद करिएगा। जब अगर नहीं होगा तो हम करा देंगे, उसके बाद देख के आप सोल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 और 18, ठीक है, यहाँ पे 18 है, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका है। देखिए जैसे कि यहाँ पे जो 12 है, 12 से भाग देने पे कह रहा है कि 8 शेष फल बचे, ठीक है। तो इन दोनों को डिफरेंस देखिए, सबका डिफरेंस 4 है, चाहे वो 18 और 14 का भी हो, 4 है, ठीक है। तो इस सब क्वेश्चन का सिंपल से लॉजिक है कि एलसीएम निकालिए पहले। जो जो संख्या बोल रहा है, जैसे 4 संख्याएं यहाँ पे, 4 शेष फल बच रहा है, ठीक है। तो इन सब का एलसीएम निकालिए, उसके बाद एलसीएम में से इनका डिफरेंस जो है कि माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसका यही सिंपल सा लॉजिक है। तो इसका एलसीएम निकालिए। तो यहाँ पे एलसीएम आप निकालना जानते हैं, 45, 9 बचे 45 हो जाएगा। उसके बाद 9 चौक के 36, ठीक है। हम एलसीएम निकाल दे रहे हैं, फिर यही आपका एनसीएम हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 45 इंटू 4, ठीक है। तो ये आपका 180 आ जाएगा, ठीक है, 180 जो कि एलसीएम हो गया। तो एलसीएम में से आपको हमने बोला कि इनका और इनका डिफरेंस माइनस करना है, ठीक है। इन सभी का डिफरेंस देखेंगे कि -4 होगा, मतलब 4, ठीक है, इन सभी का। तो आप एलसीएम जब 180 आ गया, उसके बाद 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 176, और जो कि हमारे यहाँ पे सी दिया गया है। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के लिए आप पहले वीडियो को पॉज करके करिएगा फिर से, उसके बाद हम करा रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यदि 7 क्रमित सम पूर्णांकों का योग 140 है, ठीक है, 7 क्रमित पूर्णांकों का योग 140 है, तो इनमें से बड़ा सम संख्या पूर्णांक क्या है। इसमें से सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो दिया गया है उसको देखिए, 140 दिया गया है और 7 बोल रहा है, 7 क्रमिक सम संख्या, इस पे भी ध्यान देना है, ठीक है। सम बोल रहा है तो 140 को यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद जितने से बोला है 7 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 0, 20 आ गया। तो बीच वाली जो संख्या है 20 हो जाएगी आपकी। और लेकिन जो सम संख्या बोला है तो इधर आप 2 2 करके बढ़ाएंगे, ठीक है। 24 हो जाएगा और यहाँ पे 26 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे 14, ठीक है। और यही सातों संख्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, सातों संख्या यही है, और बीच की संख्या 20 आप भाग करके निकाल देंगे। तो इसमें सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या है, 26, और यहाँ पे सी पे दिया गया है 26। इन सबको जोड़ेंगे तो 140 ही आएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो अपने तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पहले ध्यान दीजिएगा, अपने से जरूर करिएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, सभी क्वेश्चन लगेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किसी कक्षा के 10 छात्रों, ठीक है, ये औसत चैप्टर से है, एवरेज, जिसको एवरेज निकालने बोलते हैं। 10 छात्रों में से 62 किलोग्राम भार वाले एक छात्र के स्थान पर नया छात्र आने से औसत में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। नए छात्र के भार बताइए। तो ये टाइप है रिप्लेस वाली, ठीक है। एक व्यक्ति आता है तो दूसरा व्यक्ति जाता है, ठीक है। ये रिप्लेस वाली टाइप है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि देखिए 10 छात्र हैं, 10 छात्र का 62 किलोग्राम जो कि औसत भार है, ठीक है। नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 62 किलोग्राम वाले भार के स्थान पे अन्य कोई छात्र आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 छात्र हैं, तो यहाँ पे अगर 62 किलो का ग्राम का ही इन इस क्वेश्चन को करने का सिंपल स्ट्रिंग बताते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे 62 किलोग्राम का ही अगर स्टूडेंट गया होता तो औसत में कोई वृद्धि नहीं बढ़ती, ठीक है। जैसे कि औसत मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है, औसत मतलब प्रत्येक होता है, ठीक है। जैसे कि प्रत्येक उतने का है, तो 62 किलोग्राम का ही अगर छात्र जाता तो कोई वृद्धि नहीं होती, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे लेकिन 800 ग्राम की वृद्धि हो गई, 800 ग्राम की वृद्धि हो गई, और छात्र कितने हैं 10, तो यहाँ पे इंटू 10 कर देंगे, ठीक है। 10 जब कर देंगे तो उसके बाद ये केजी में है और ये ग्राम में है, ठीक है, ये ग्राम में है, तो ये 62 केजी हो जाएगा प्लस 8000 ग्राम हो जाएगा। तो 8000 ग्राम को हम क्या कर सकते हैं, 8 किलो कह सकते हैं। तो यहाँ पे 62 केजी प्लस 8 केजी, और ए स्टूडेंट कितने का है, 70 केजी का, ठीक है। और यहाँ पे 70 ही आंसर है। तो अगर यहाँ पे औसत वृद्धि की जगह अगर बोलता कि औसत में कमी हुई है, मान लीजिए औसत में कमी हुई, तो यहाँ पे क्या करते हैं 62 लिखते हैं, 62 किलोग्राम वाले भार के स्थान पे कमी हुई ना, 62 लिखते उसके बाद माइनस लगाते, ठीक है। कितने की कमी हुई है, 800 ग्राम। तो यहाँ पे 800 ग्राम इंटू 10 छात्र, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 62 केजी माइनस 8 केजी, 8 केजी, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 54 केजी, ठीक है, 54 केजी जो कि स्टूडेंट होगा। तो इसी प्रकार इस सबके क्वेश्चन को करना होता है। अगर यहाँ पे बोलेगी कि भार बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है। बोले कि भार घट गया है, जो नए नए छात्र आए हैं ना, नया अध्यापक आया है कोई भी, तो उसको माइनस करना है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन हम आपके लिए लिख कर लेकर आए हैं, यहाँ पे सारा क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये परसेंट चैप्टर से, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक टेबल को 1596 रुपये में बेचने पर आरव, ठीक है, आरव को किसी का नाम है, को 24% की हानि होती है, ठीक है। और 24% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए इस वस्तु को, ठीक है। तो यहाँ पे कितने परसेंट की हानि हुई है, इसे 24% की, तो बिका कितने का, यहाँ पे बिक गया आपका 76% का, ठीक है। 76% का बिका और बेचा सामान कितने का, 1596 का। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 76 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 124 अथवा 24% लाभ पर बेचना हो, तो चूंकि आप जानते हैं सीपी हमेशा 100% होता है, तो 100% पे 24% लाभ करना है, तो इसको कितना बेचना होगा, यहाँ पे 124 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी प्रकार इधर भी 124 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ये कैलकुलेशन कर लेंगे जो आएगा वही आंसर होगा। तो जैसे यहाँ पे 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है 14, ठीक है, कट गया। फिर यहाँ पे देखिए 19 से कट रहा है, 19 दूनी, फिर यहाँ पे 42, ये 42 आएगा, 42 आ जाएगा। 19 से कटेगा, 19 दूनी 42, 38 से यहाँ पे कट जाएगा, उसके बाद इसको काट लेंगे, फिर यहाँ पे 42 को काटेंगे तो 21 आएगा, 21, फिर ये बचा है, फिर 124, और इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट भी आप देख सकते हैं, 4 एकम 4, तो यहाँ पे बस एक ही डिजिट है और 4 एकम 4, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया, एक बार और देख लीजिए। एक टेबल है, 1596 रुपये में बेचने पर आरव को 24% की हानि होती है, तो बीका कितने का टेबल, 76% का, तो 76% की वैल्यू 1596 है, ठीक है। तो उसे 1% की वैल्यू क्या होगी, इसे 76 से भाग दे देंगे, उसके बाद 24% लाभ कमाने के लिए सीपी चूंकि 100% होता है, तो 24% इस पे लाभ कमाने के लिए 124 पे आपको बेचना होगा, तो 124 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 124 की इधर, और जो कैलकुलेशन इतना आ जाएगा 3024 रुपये। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा बोल रहा है कि 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम से, आपका नंबर सिस्टम चैप्टर से है।
तो बोल क्या रहा है, 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है। तो 5 से विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 225 कितने संख्या है, 3। तो यहाँ पे 3 से भाग दे दीजिए, कितने बार जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। तो यहाँ पे 75 आ गया, जो 75 हो आपका बीच वाली संख्या है। तो बोल क्या रहा है, शर्त क्या है, 5 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे एक संख्या को इधर बढ़ाएंगे तो ये आपका 80 हो जाएगा, और एक संख्या को पीछे बढ़ाएंगे जो आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इन तीनों का योग करेंगे तो 125 आ जाएगा, और 3 क्रमागत संख्या भी है और 5 से विभाजित भी है। तो उसके बाद एक बोला क्या है, उसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो कि यहाँ पे 80 है, और आप लोग देख सकते हैं सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। इन सब का क्वेश्चन का करने का एक ही तरीका है, जैसे कि पीछे भी हमने कराया 1-2 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कराया ना, इन सब का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कितने से भाग देने को बोल रहा है, उससे भाग दीजिए, बीच वाले वही संख्या होगा, और उसके बाद उतना उधर बढ़ाएंगे उतना ही उधर बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 संख्या बढ़ाएं, यहाँ पे 3 शर्त के अनुसार बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे बोला था कि सम संख्या, तो यहाँ पे सम संख्या को बढ़ाएंगे इधर इधर। और यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आपको 5 से विभाजित होना चाहिए संख्या, तो 5 से विभाजित के लिए 80 इधर बढ़ा देंगे, इधर 70 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चलिए छठा क्वेश्चन पे आइए। तो बोल रहा है कि एक व्यापारी को एक जमीन, ठीक है, जमीन, एक व्यापारी को एक जमीन 850 में बेचने पर 5% की हानि हुई। 850 पे हम जमीन बेच रहा है भाई, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो 825 रुपये में 5% की हानि हुई, तो उसे 1530 रुपये में जमीन को बेचने पर X% का लाभ हुआ है। तो X का मान पूछा है, ठीक है, यहाँ पे X का मान पूछा है। तो यहाँ पे कितने का हानि हुई, 5% की। तो यहाँ पे 800, यहाँ पे लिखिए 850 रुपये है, ठीक है। कितने की हानि हुई, 5%। तो चूंकि CP आप जानते हैं कि 100% होता है हमेशा, CP जब 100% है तो 5% हानि हुई, तो कितने परसेंट पे सामान बिका, जमीन 95% का, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1500, यहाँ पे बोल रहा है 1530 रुपये में वो सामान बिके, तो उसका मान बताइए, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे 1 रुपये की वैल्यू पहले निकालनी है। तो 1 रुपये की वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे 850 से भाग दे देंगे, ठीक है, ये 1 रुपये की वैल्यू होगी। तो बोल रहा है कि 1 रुपये की वैल्यू जब यहाँ पे हो गई, तो उसके बाद बोल रहा है कि 1530 रुपये में इसको बेचने पे कितना लाभ होगा। तो यहाँ पे 1530 से भाग दे देंगे, ठीक है। सॉरी मेरे भाई, 1530, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आपके देखिए 17 से ज़्यादा, 17 पचे 85, 17 9 153, ठीक है। फिर 5 5 एकम 5 5 9 45, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करते 171 आ जाएगा, 171%। चूंकि 100% की वैल्यू यहाँ पे देखिए CP 100% है, 100% की वैल्यू 171 में बिक रही है। तो X जब 71% की लाभ हुआ, तो X का मान यहाँ पे 71 हो जाएगा, और जो कि यहाँ पे देख रहे हैं B में दिया गया है, ऑप्शन B बिल्कुल राइट है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये इसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग, 2-3 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, ये जरूर एग्जाम में लगेगा, ये जरूर एग्जाम में लगेगा आपके। 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा इन सभी क्वेश्चनों पे, ठीक है। आप सभी को जितना भी क्वेश्चन कराए हैं 2-3 बार देख लीजिएगा, इन सभी क्वेश्चन में से एक ना एक आपके एग्जाम में जरूर लगेगा इसी प्रकार से, ठीक है। धन्यवाद।